ॐ गं गणपतये नमः। महाविष्णवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गं गणपतये नमः। महाविष्णवे नमः। प्रणमामि ध्यायामि। भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। गणेश जी के और भगवान विष्णु भगवान के चरणों में मेरा नमन। आप सबका हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मित्रों, मेरे अनुजों, आज हम बृहस्पति का गोचर फल देखेंगे। बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इनका क्या क्या प्रभाव रहेगा, हम सब जनजीवन में क्या क्या विशेष प्रभाव रहेगा, कौन सी राशि में क्या फल देंगे, आज हम उसको यहाँ समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति भगवान बुद्धि के, ज्ञान के, संतान के और दाम्पत्य के, सुख शांति के प्रतीक है, कारक है। और बृहस्पति जिसका अच्छा हो तो उन सब चीजों का उसको विशेष फल प्राप्त होता है। आज हम सभी राशियों से मेष से लगाकर मीन राशि तक का गोचर फल देखेंगे। बृहस्पति जिसका अच्छा होगा उसके कार्य स्मूथली, आसानी से अच्छे हो जाएंगे। जब कोई भी किसी भी को समस्या आती है तो वो गुरुवर से, संतों से, महंतों से, देवताओं से प्रार्थना करता है और ऐसी आशा करता है कि मुझे राह मिले, मार्गदर्शन मिले। तो बृहस्पति भगवान गुरु जो हैं उनसे प्राप्त होता है। इवन मनुष्य ही नहीं, देवता भी जब किसी समस्या से ग्रसित होते हैं तो वो भी देवगुरु बृहस्पति से मंत्रणा करते हैं, राय लेते हैं इससे कैसे निकला जाए, और उनके मार्गदर्शन में वो उससे मुक्ति पाते हैं। तो आइए हम आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे कि मेष राशि जिसके भी है उसके लिए बृहस्पति कैसा फल देंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से गणना करने पर कौन कौन सी गणनाएं शुभ है, अशुभ है, नष्ट है या पूज्य है। तो जिस किसी भी राशि की गणना से अगर 2, 5, 7, 9, 11 है तो बेस्ट है, उत्तम है, उत्तम है। और अगर 4, 8, 12 तो नेक्स्ट है। फिर देखते हैं 1, 3, 6, 11, 1, 3, 10 और यहां पे 11 है। तो ये जो गणना है ये ही पूज्य, पूजा करने से शुभ, दान देने से शुभ। ये जो अंक है ये राशियों के अंक हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि मेरा अंक कौन सा है, मेरी राशि कौन सी है। तो जिस किसी की जो बर्थ चार्ट है, कुंडली है, आप उसे खोलिए और उसमें देखेंगे कि चंद्रमा यदि जैसे यहाँ पे 8 नंबर पे लिखा है च, तो वृश्चिक राशि है। किसी की हो सकता है 4 पे हो, किसी को 11 पे हो, किसी पे 6 हो, किसी पे 2 पे हो। तो कुंडली खोलेंगे और जहां च लिखा है, चंद्र लिखा है या चंद्रमा लिखा है तो वो आपकी राशि होगी और उसे से गणना करने पर ये आते हैं। तो आपको उत्तम, नेक्स्ट या पूज्य
ये स्थिति रहेगी, उसी से आप जान पाएंगे कि मेरा क्या गुरु गोचर फल रहेगा। अब बात करेंगे हम मेष राशि की, जो सर्वप्रथम है, गणना में प्रथम उसको माना गया है मेष राशि। तो मेष राशि का गुरु गोचर यहां पे मेष राशि हुई। आप अपनी कुंडली खोलेंगे और उसमें यदि चंद्रमा यहां है तो आपकी मेष राशि हुई। ठीक है, आपकी गणना कैसे होगी कि 1 2 3 बृहस्पति आपका तृतीय है, तो तृतीय यानी ये आ रहा है, यानी पूज्य। तो पूजा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होगा। विशेष जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली, कुंडलियां बहुत सी होती है, लेकिन मुख्य हम यहाँ पे गोचर में चंद्र कुंडली से विचार करने जा रहे हैं। मेष राशि है, उसकी गणना में तृतीय बृहस्पति आ रहा है, उसको क्या क्या फल प्राप्त होने वाला है। तो मेष राशि के लिए अब देखिएगा, गुरु की जो दृष्टि है वो 5 7 और 9 ये दृष्टियां रहेगी। तो मेष राशि हो गई, इसका गुरु यहां बैठा है, तो पंचम 1 2 3 4 5 यहां पर दृष्टि रहेगी, 6 और 7 यहां पर दृष्टि रहेगी, 8 और 9 यहां पर दृष्टि रहेगी। तो मेष राशि के लिए क्या फल उन्हें मिलने वाला है? उन्हें मेष राशि वालों का देखेंगे तो विल पावर स्ट्रांग रहेगा, लेकिन उन्हें बुद्धिपूर्वक, विचारपूर्वक, धैर्यपूर्वक कार्य करने होंगे उन्हें, क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी होंगे। उन्हें नए नए कार्य मिलेंगे, लेकिन बुद्धि धैर्यपूर्वक करेंगे तो उनको सफलताएं प्राप्त होगी। सप्तम से दृष्टि से उनको दाम्पत्य जीवन, व्यापार, सुख, इन चीजों में वृद्धि होगी। कब होगी? जब वो धैर्यपूर्वक कार्य करेंगे और पूजा दान इत्यादि देंगे तो उनका कार्य अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर सप्तम दृष्टि से अगर देखते हैं गुरु का, तो भाग्य भाव को, स्व ग्रह को देख रहे हैं बृहस्पति भगवान। बृहस्पति तो वो धार्मिक यात्राओं में वृद्धि करेंगे, यात्राएं संबंधी उनको सफलताएं प्राप्त होगी, यात्राओं से लाभ रहेगा, भाग्योदय होगा। तो इन सारी चीजों से इनको लाभ की स्थिति बनेगी। फिर देखते हैं नवम दृष्टि से एकादश भाव, तो मेष राशि के लिए जो है आय के साधन विस्तार होंगे। धैर्यपूर्वक अगर वो कार्य करेंगे, प्लान पूर्वक सोच विचार कर हर कार्य फूंक फूंक कर दृष्टि पूतम न्यसेत करेंगे, रखेंगे, तो निश्चित तौर पे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। उनको कड़ी मेहनत करनी है, मेहनत के साथ आस्थावान होना है, धैर्य रहना है, तो मेष राशि के जातक ये उनको फल प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्कर्म करने हैं, आपको देव दर्शन करने हैं, दानादि देने हैं, पूजन करने हैं, और अगर आप चाहें तो चुटकी भर हल्दी जल में डालकर स्नान करें, गाय को रोटी दें, इससे बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। गाय को गुड़ भी दे सकते हैं। अब हम देखेंगे वृषभ राशि, दूसरी राशि जिसकी चंद्रमा यहां पे होगा, उसकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि 2 नंबर पे है, चंद्रमा होने से वृषभ राशि हो गई। अब यहां से गणना करते हैं, कौन सी गणना आती है? 1 और 2 द्वितीय, ये गणना आ रही है, तो द्वितीय बहुत अच्छा होता है। तो वृषभ राशि के लिए गुरु का गोचर निश्चित तौर पे धन वृद्धि करने वाला है, कुटुंब में सुख शांति देने वाला है, और यहां पे उनकी जो प्लानिंग है परिवार के प्रति, उनमें निश्चित तौर पर उनको सफलता प्राप्त होने वाली है। बस ये है कि हर चीज सोच विचार कर कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर वृषभ राशि के लिए देखते हैं गुरु, तो गणना करते हैं तो द्वितीय हो गई। अब यहां से उनके लिए कौन कौन सी स्थिति रहेगी? यहां पे रहेगी तो अगर तो गुरु का जो गोचर रहेगा 1
उनका जो गोचर यहाँ पे आ जाएगा, सप्तम में आ जाएगा, है ना, तो वो अलग फल देगा। क्या फल देगा? वो यहाँ पे उनकी स्थिति रहेगी पंचम। तो वो जो है समझने के लिए वृषभ कुंडली में जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रिपु स्थान पे, तो आपके जो शत्रु हैं उनको आप बुद्धिपूर्वक विजय प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। पेट गड़बड़ रह सकता है, खान पीन का विशेष ध्यान रखें, फास्ट फूड, जंक फूड इनसे बचें, और गुप्त शत्रुओं की जो मंत्रणा हो उनसे आप सजग रहें। फिर देखेंगे अपन कि आपका जो गोचर है वो यहां आएगा, 7 और 8, 9, तो आपकी जो यात्राएं हैं उनसे भी आपको लाभ की स्थिति बनेगी, लाभ की स्थिति बनेगी, और उससे आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। और स्वास्थ्य पक्ष का विशेष ख्याल रखें, ध्यान रखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर देखते हैं कि कर्म भाव। तो व्यक्ति का जो है कर्म से आपको कुछ न कुछ अप एंड डाउन रह सकते हैं, और वहां आपको कुछ न कुछ उपाय करने होंगे। विशेष सेवा में अगर आप रहते हैं तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी, बाकी हो सकता है कुछ नुकसान की स्थिति रहे। सडन सडन कुछ न कुछ आपको जो है डिक्रीज की स्थिति बनेगी, लेकिन वापस समय रहते आप इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये इसके लिए सबसे सुंदर उपाय यह है कि आप अपने पास हल्दी की गांठ रखें और गुड़ खाएं, भगवान विष्णु के 4 बजे के दर्शन करें। निश्चित तौर पे ये करने पे आपको लाभ की स्थिति बनेगी। अब हम विचार करेंगे बृहस्पति मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि जिसकी भी है उसकी गणना कौन सी आ रही है? प्रथम। तो मिथुन जब लग्न होगा या मिथुन जिसकी राशि होगी तो बृहस्पति कैसा फल देंगे? देखिए, जब यहां बृहस्पति होगा तो व्यक्ति सोच विचार बहुत करेगा। मिथुन राशि जो है वायु तत्व की राशि है, गुरु जो है आकाश तत्व है। अगर व्यक्ति सोच विचार कर कार्य करेगा, बुद्धिपूर्वक कार्य करेगा, तो उसकी प्लानिंग परफेक्ट होगी और उसको अपने कार्यों में विजय सफलता प्राप्त होगी। फिर देखते हैं पंचम स्थान, 1, 2, 3, 4, 5, पंचम स्थान आएगा उनके संतान का। तो संतान संबंधी उनको लाभ होगा। जो प्लानिंग कर रहे हैं संतान की, उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर वो विद्यार्थी हैं तो उनको अपने शिक्षा जीवन में, शिक्षा ग्रहण करने में उनको उत्साह रहेगा, मनोबल रहेगा। लेकिन अगर वो विषयांतर होते हैं तो फिर उनको भटकाव रहेगा और विफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए अपना भटकाव ना रखें, अपना पूर्ण फोकस जो है शिक्षा पे रखें, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता रहेगी। फिर देखते हैं सप्तम भाव। तो वो आपके दाम्पत्य जीवन का बता रहा है, दाम्पत्य जीवन का बता रहा है, यानी आपको जीवन साथी से मधुर संबंध रहेंगे। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, अच्छी मिस्ट्री रह सकती है, कोई तनाव नहीं रहेगा, दोनों में गुड फेट रहेगा, और जो है दोनों के विचार एक होंगे, मतभेद की स्थिति नहीं होगी, मतभेद है वो दूर होंगे। फिर आप किसी के साथ में मिलकर व्यापार कर रहे हैं, वहां पर भी आपको लाभ की स्थिति आएगी। बस सोच विचार कर करना है, क्योंकि मिथुन राशि और बृहस्पति दोनों का जब मिलान होता है, एक बुद्धि है, एक जो है विचार है, लेखन है, व्यापार है, इनका तालमेलता अगर रहेगी तो निश्चित तौर पे सफलता रहेगी। इनमें गैप रहेगा तो विफलता रहेगी। फिर देखते हैं हम नवम दृष्टि से जो है वो भाग्य भाव पे जाएगा। अगर लग्न मिथुन होगा तो आपका नवम भाव कौन सा होगा? 7, 8, 9 भाग्य स्थिति में दृष्टि रहेगी, आपका भाग्योदय होगा, रुके हुए कार्य आपके सुसंपन्न होंगे, और उनमें आपको ऐसा कोई मध्यस्थता मिलेगी कि वो आपको उस चीज से सफलता की ओर ले जाएगा। यात्राओं से लाभ और भाग्य में वृद्धि,
सत्कर्मों में वृद्धि, परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन, विवाह में शादी होना, मकान निर्माण होना आदि ऐसे काफी मांगलिक कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर हम देखेंगे कर्क राशि। जिस किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा अर्थात जो अगर 4 नंबर पे लगा हुआ है ना, यहां पे, तो उसकी कर्क राशि हुई। कर्क राशि या कर्क लग्न जिसका होगा, तो वहां से बृहस्पति का गोचर क्या फल देगा? तो प्रथम उसमें जो है, उस राशि से, उस लग्न से बृहस्पति बारे हो जाएंगे तो व्यक्ति गहन चिंता में रहता है, सोच विचार विशेष रखता है ना, और कार्य में उसको आलस्य की स्थिति, प्रमाद की स्थिति आ जाती है। तो इन चीजों से आप दूर रहें ताकि आपको सफलता प्राप्त हो। फिर आपको कर्क राशि, कर्क लग्न है, तो वहां से पंचम दृष्टि बृहस्पति की कहां आ जाएगी? तो देखो कि 1 2 3 4 5 है ना, बिल्कुल, तो परिवार भाव पे आ जाएगी, है ना, और परिवार में जो स्थिति रहेगी, आपके सुखों में वृद्धि रहेगी और लाभ की स्थिति रहेगी, और कुछ न कुछ विशेष आयु